डियर स्टूडेंट, हर्षु क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आप सबों के बीच बिहार राज्य का उद्भव एवं संपूर्ण परिचय का एक क्लास लेकर आया हूँ, जो आप सबों के लिए आगामी बिहार की प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हम बिहार के मैप का अवलोकन करेंगे। आप इस मैप में देख सकते हैं कि बिहार के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी जिलों को आज के क्लास के अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से। कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण में ऋषि गौतम रघुगुण से संबंधित विदेह माधव नामक एक राजा का उल्लेख है, जिसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की आधारशिला रखी। विदेह राजा जनक इसी साम्राज्य के सर्वाधिक यशस्वी सम्राट हुए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, तत्कालीन भारत में कौन सर्वाधिक सुसंस्कृत एवं सभ्य राज्य था? कौन था? मिथिला। प्रश्न नंबर 3 है, बिहार शब्द किसका तद्भव है? किसका तद्भव है? विहार का तद्भव है, जिसका अर्थ है मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। प्रश्न नंबर 4 है, राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? उत्तर हो जाएगा मगध शासक बिंबिसार के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। प्रश्न नंबर 5 है, बिहार में कब एवं किसके द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई? किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 4वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में की गई? 4वीं शताब्दी में। मौर्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? मौर्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? कौन था? सम्राट अशोक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, कब गुप्त वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंच गया? कब गुप्त वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंच गया? उत्तर है ईस्वी सन 4वीं-5वीं शताब्दी में। कब पहुंच गया? 4वीं-5वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 8 है, गुप्त वंश के बाद बिहार में कौन से वंश के शासकों ने 1197 ईस्वी तक यहाँ शासन किया? किसने किया? बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। किसने किया? बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। प्रश्न नंबर 9 है, बिहार में कब से कब तक मुस्लिम शासन रहा? उत्तर हो जाएगा 12वीं से 17वीं शताब्दी तक। 12वीं से 17वीं शताब्दी तक। प्रश्न नंबर 10 है, 12वीं शताब्दी के किस आक्रमणकारियों ने इस प्रदेश को बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया था? किसने शुरू कर दिया था? मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। प्रश्न नंबर 11 है, किसके समय में सूबे के रूप में बिहार को नई मान्यता मिली तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का स्थान अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा? उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी के समय में। किसके समय में? शेर शाह सूरी के समय में। प्रश्न नंबर 12 है, अंग्रेजों ने बिहार पर कब कब्जा किया तथा कब तक अंग्रेजों का बिहार पर कब्जा रहा? 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई में विजयी होकर अंग्रेजों ने बिहार पर जो कब्जा किया वह 1947 ईस्वी तक देश के आज़ाद होने तक जारी रहा। कब तक रहा? 1947 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 13 है, कब बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई? उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। कब की गई? 1911 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14 है, कब बंगाल का विभाजन हुआ और बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत का उदय हुआ? कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 ईस्वी में। कब अलग हुआ? 1936 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में कौन से 2 स्थानीय देशी राजाओं के स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया गया और उन्हें सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया?
कौन सा 2 स्टेट था? सरायकेला और खरसावां को। अब ये झारखंड का अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपका, 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब कौन से बिहार के 2 प्रांत के कुछ भागों को काटकर पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? कौन सा वो 2 भाग था? पुरुलिया एवं किशनगंज। प्रश्न नंबर 18 है, झारखंड बिहार से अलग होकर कब एक स्वतंत्र राज्य बना? कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, झारखंड विभाजन से पहले वर्ष 2000 में बिहार का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान था? उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल में 9वां एवं जनसंख्या में दूसरा था। जब झारखंड का बिहार से विभाजन हुआ था उस समय देश में बिहार का क्षेत्रफल में 9वां एवं जनसंख्या में दूसरा स्थान था। प्रश्न नंबर 20 है, 2001 की जनगणना के बाद बिहार का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान था? जब झारखंड अलग हो गया बिहार से तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल में 12वां हो गया एवं जनसंख्या में तीसरा हो गया। बिहार राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस कब मनाता है? बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, कब बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई? कब हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को। 22 मार्च 1912 को बिहार जब उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी की गई, इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने प्रांत के रूप में कब से कार्य शुरू किया? कब से कार्य शुरू किया? उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, कब बिहार के लिए अलग विधान परिषद के गठन का आदेश हुआ? कब हुआ? उत्तर हो जाएगा आपका 28 मार्च 1936 को। 28 मार्च 1936 को। प्रश्न नंबर 25 है, कब बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? 1 अप्रैल 1936 को। कब अस्तित्व में आए? 1 अप्रैल 1936 को। अब हम इसी टॉपिक के अंतर्गत अपना अगला पॉइंट सामान्य परिचय बिहार के बारे में जानेंगे। बिहार राज्य का आधिकारिक नाम क्या है? बिहार है। स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे अवस्थित है? पटना में। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। क्या है? पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया या स्पैरो भी हम लोग कह सकते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 345 किलोमीटर। बिहार की चौड़ाई पूरब से पश्चिम तक कितनी है? 483 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे बिहार की सीमाएं। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 10,40,99,452। कितनी है? 10,40,99,452। बिहार की पुरुष जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 5,42,78,157। बिहार की महिला जनसंख्या
2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 4,98,21,295। बिहार की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? 15.3%। कितनी है? 15.3%। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? 84.7%। कितनी है? 84.7%। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 तक बिहार की कितनी है? 25.42, यानी कि 25.42%। देश में 6वां स्थान है दशकीय वृद्धि के मामले में। आगे बढ़ते हैं। बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 1106। कितनी है? 1106। जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरे देश के राज्यों में बिहार का देश में पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 918 महिलाओं के कंपैरिजन में 1000 पुरुष, यानी कि लिंगानुपात कितनी है? 918। साक्षरता दर, जिसे हम 7 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के आधार पर निर्धारित करते हैं। बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 61.80%। 61.80%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.20%। 71.20%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.50%। कितनी है? 51.50%। ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 59.78%। कितनी है? 59.78%। ग्रामीण पुरुष साक्षरता कितनी है? 69.67%। 69.67%। ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है? 49%। 49%। शहरी साक्षरता कितनी है? 76.86%। 76.86%। शहरी पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.56%। 82.56%। शहरी महिला साक्षरता कितनी है? 70.49%। 70.49%। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे साक्षरता की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा क्रम है? कौन सा क्रम है? 35वां। ये भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम 35वां है। साक्षर आबादी, अगर साक्षर आबादी की हम बात करें तो बिहार की कितनी जनसंख्या साक्षर है? 5,25,04,553। कितनी है? 5,25,04,553। साक्षर पुरुषों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 3,16,08,023। साक्षर महिलाओं की संख्या की बात करें तो कितनी है? 2,08,96,530। नगरीय समूहों की संख्या बिहार में कितनी है? 14। कितनी है? 14। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 26। कितनी है? 26। महानगरों की संख्या कितनी है? 1 है, जो पटना है। प्रमंडलों की संख्या कितनी है बिहार में? 9 है। कौन कौन से हैं? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। जिला बिहार में कुल कितने हैं? 38। कितने हैं? 38। पुलिस जिला बिहार में कुल कितने हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? 101। सामुदायिक विकास खंड बिहार में कितने हैं? 534। कितने हैं? 534। बिहार में कुल कितने पंचायत हैं? 8,474। 8,474। बिहार में कुल कितने पंचायत समिति हैं? 534। कितने हैं? 534। पंचायत समिति के सदस्य कितने हैं? 11,566। कुल कितने हैं? 11,566। जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? 38, क्योंकि बिहार में जिलों की संख्या 38 है। जिला परिषद सदस्य कुल कितने हैं?
1162। कुल कितने सदस्य हैं? 1162। नगर निगम कुल कितने हैं? 19। कितने हैं? 19। आगे बढ़ते हैं, इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे नगर परिषदों की संख्या कुल कितनी है? 89। कितनी है? 89। नगर पंचायतों की संख्या कुल कितनी है? 154। बिहार में कुल कितने शहर हैं? 199। बिहार में कुल कितने राजस्व ग्राम हैं? 84,874। 84,874। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21। कितने हैं? 21। बिहार की मुख्य फसल क्या है? धान, गेहूं, मकई, चना, गन्ना। विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 243। बिहार में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 243। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 75। कितनी है? 75। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 40। यानी कि लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40। कितनी है? 40। पंचायत सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? 1,16,023। पंचायत प्रमुखों की संख्या बिहार में कुल कितनी है? 8,437। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है? पटना। उसकी आबादी कितनी है? 58,38,465 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। कितनी है जनसंख्या? 6,36,342। कितनी है? 6,36,342। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिहार की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। इसकी दशकीय वृद्धि कितनी हुई थी? 31.12%। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। 19.02%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। उसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1880। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। कितनी है? 488। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। इसकी लिंगानुपात कितनी है? 1021। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। इसका लिंगानुपात कितना है? 876। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। 73.37% वहाँ की जनसंख्या साक्षर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। 51.08%। सबसे बड़ा नगर बिहार का कौन सा है? पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है? कौन सा है? 13वां। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है? तीसरा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है? पहला। केवल राज्यों में कौन सा है? पहला। और छठवां राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला जाए तो छठवां है। लेकिन अगर राज्यों में देखा जाए 28 राज्यों में तो बिहार का स्थान कौन सा है? पहला। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार का? किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है बिहार का? गया। सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? गया ही है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक नदी परियोजना। कौन सी है? गंडक परियोजना। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 4595 किलोमीटर। कितनी है? 4595 किलोमीटर। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी। बिहार का औसत वर्षा कितनी है? 1054 मिलीमीटर। कुल वन क्षेत्र
कितना है 7.74%, 7,288 वर्ग किलोमीटर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 53.32 लाख हेक्टेयर, जो पूरे क्षेत्र का 57% है। गैर कृषि कार्यों में लगी हुई भूमि कितनी है 16.90% हेक्टेयर, जो पूरे भूमि का 17.8% है। ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि कितनी है 4.32 लाख हेक्टेयर, जो पूरे भूमि का 4.6% है। अस्थाई चारागाह कितने हैं 15,780 हेक्टेयर, जो कुल भूमि का 0.2% है। विविध पेड़ एवं बागीचा कितना है 2,43,980 हेक्टेयर, जो कुल भूमि का 2.6% है। कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी है 45,380 हेक्टेयर, जो कुल भूमि का 0.5% है। चालू परती भूमि कितनी है 8,57,620 हेक्टेयर, जो कुल भूमि का 9.2% है। अन्य परती भूमि कितनी है 1,22,000 हेक्टेयर, जो कुल भूमि का 1.3% है। बस आज के क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या मददगार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो आपको ससमय नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।